भीलवाड़ा शहर के सर्किट हाउस के पास सड़क जीर्णोद्धार का काम इन दिनों जारी है। निर्माण कार्य के चलते इस मार्ग पर एक तरफा यातायात सुचारू रखा गया है, लेकिन इसी वजह से यहाँ रोजाना भारी भीड़ और जाम की स्थिति बन रही है। इसी भीड़ भाड़ के बीच एक स्कूटी सवार को कार चालक ने टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। वाहन चालक एक दूसरे पर गलती का ठीकरा फोड़ते रहे और कुछ ही सेकंड में बात गाली गलौज से बढ़कर लात घूंसे और मारपीट तक पहुंच गई। आश्चर्य की बात ये रही कि यातायात पुलिसकर्मी के सामने ही ये सब होता रहा। घटना से सड़क पर अफरातफरी का माहौल बन गया और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। सड़क पर करीब आधा घंटे तक लगे जाम के कारण आमजन और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना पर पहुंची प्रतापनगर थाना पुलिस कार चालक को अपने साथ ले गई और यातायात को सुचारू करवाया गया। वहीं चारों तरफ लगे लंबे जाम को अकेले ट्रैफिक हवलदार अजय खुलवाने का प्रयास करते नजर आए। वाहन चालकों ने प्रशासन से अपील की है कि सड़क निर्माण के दौरान उचित ट्रैफिक प्रबंधन की व्यवस्था की जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों चालकों को अलग कर भीड़ को हटवाया और यातायात फिर से चालू कराया। बिजनगर में बीती रात पुलिस पर हमला करने की गंभीर घटना सामने आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 से जुड़ने वाली खारी नदी पुलिया बरल रोड पर देर रात गश्त के दौरान पुलिस 112 के चालक कांस्टेबल सीताराम पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार कांस्टेबल सीताराम गश्त करते समय कुछ संदिग्ध युवकों से पूछताछ कर रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने अचानक गोली चला दी, जो उनके पेट में लगी। घायल चालक को तुरंत बिजनगर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय रेफर किया गया। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट ने भी मौके से सैंपल जुटाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। समाचार लिखे जाने तक एक आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी तलाश जारी है। आज रात्रि को गश्त के दौरान जो हमारे 112 का ड्राइवर है सीताराम, बरल रोड पे गश्त के दौरान आ रहा था, तो दो जनों को संदिग्ध अवस्था में टोकर टक्की करी। उसमें उतर के आईडी वगैरह चेक कर रहा था, तो उतने में ही उन्होंने उस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग उसके पेट के नीचे लगी है, जिसमें रात को ही हमने संदिग्धों की पहचान की है और तलाश कर रहे हैं। संभवतः आज रात तक दस्तयाब करने की पूरी कोशिश। सर, सोशल मीडिया पर जानकारी की गिरफ्तार कर लिया? नहीं, अभी तो सब चिन्हित हुआ है। भीलवाड़ा जिले के रूपाहेली पंचायत के नया खेड़ा गांव में एक 6 वर्षीय बालक की कुएं में गिरकर मौत हो गई। बालक घर से खेलने निकला था, लेकिन जब देर तक वापस नहीं लौटा तो परिजन उसकी खोज में जुट गए। इस दौरान कुएं में उसकी चप्पल तैरती हुई दिखाई दी और हादसे की जानकारी सामने आई। भीलवाड़ा के रायला थाना क्षेत्र में नया खेड़ा निवासी कैलाश खारोल का 6 वर्षीय पुत्र देवराज कैलाश खारोल घर से खेलने के लिए निकला था, जो शाम तक वापस नहीं लौटा तो परिजन उसकी तलाश करने निकले आसपास। जब तलाश गया तो 100 फीट गहरे कुएं के अंदर उसकी चप्पल तैरती हुई मिली। इस पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर अजमेर से एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया। कुएं से पानी खाली कराने के लिए 3 मोटरें लगाई गई और करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद बालक के शव को बाहर निकाला। इस दौरान मौके पर बनेड़ा उपखंड अधिकारी श्रीकांत व्यास, गुलापुरा थाना प्रभारी, रायला थाना प्रभारी मूलचंद वर्मा, बनेड़ा तहसीलदार और बनेड़ा प्रधान के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। देवराज 3 बहनों का इकलौता भाई था और उसकी मौत से पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। भीलवाड़ा के हलेट गांव रोड स्थित एक निजी कॉलोनी में बीती रात तुलसी माता और ठाकुर जी का भव्य विवाह समारोह हुआ, जो शहर में चर्चा का विषय बना रहा। 40 किलोमीटर दूर आमा गांव से ठाकुर जी की बारात तुलसी विवाह के लिए भीलवाड़ा आई। आम शादियों की तरह मेहमान पहुंचे, नाच गाना हुआ, लेकिन भक्ति भाव के साथ देशी और मारवाड़ी भजनों पर। मेवाड़ में तुलसी विवाह एक पारंपरिक रीति है, लेकिन ये विवाह कुछ अलग था। भगवान को चमचमाते चांदी के बेवान में विराजमान करके बिंदोली निकाली गई। आतिशबाजी के बीच भगवान आमा श्याम और तुलसी माता की एंट्री कराई गई। दूल्हा दुल्हन की तरह स्टेज सजाया गया, जहां लोग दर्शन कर आशीर्वाद लेते रहे। पुरानी चंवर ढुलाने की परंपरा का भी पालन किया गया। संगीतमय माहौल में विवाह विधिवत संपन्न हुआ और अल सुबह ठाकुर जी की बारात की विदाई की गई।
भीलवाड़ा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्म दिवस पर सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजेंद्र मार्ग स्कूल में हुए इस कार्यक्रम में करीब 800 बच्चों को फल और बिस्कुट वितरित किए गए। जिला कांग्रेस कमेटी शहर द्वारा आयोजित इस सेवा कार्य में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शहर जिलाध्यक्ष शिवराम जीपी खटी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की संस्कृति सेवा और समाज के प्रति समर्पण की है और सोनिया गांधी के त्याग व जनसेवा के रास्ते पर चलकर बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाना हमारा उद्देश्य है। कुणाल ओझा ने बताया कि इस सेवा गतिविधि से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारीक, संजय पेडीवाल, पीसीसी सदस्य मनोज पालीवाल, अनिल राठी, विश्वनाथ पाराशर, मोहम्मद हारून रंगरेज, शाबीर शेख, पार्षद वसीम शेख, निसार सिलावट, पार्षद श्यामलाल महोत्रा, राजकुमार पायक, गौरव शर्मा, गोपाल खटीक, पार्षद शिव प्रकाश घावरी सहित पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पार्षद एवं युवा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल और भव्य बनाया। आयोजन स्थल पर माहौल उत्साहपूर्ण रहा और बच्चों में विशेष खुशी देखने को मिली। कार्यक्रम के अंत में जिलाध्यक्ष ने सभी कांग्रेसजनों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। भीलवाड़ा जिला भाजपा कार्यालय में एसआईआर अभियान की समीक्षा और राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने की, जबकि महापौर राकेश पाठक मुख्य अतिथि रहे। जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया के अनुसार महापौर पाठक ने कहा कि एसआईआर अभियान को सफल बनाने के लिए अगले 72 घंटे कार्यकर्ताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कार्यकर्ता मतदाता सूची में वास्तविक मतदाताओं की पहचान, मैपिंग और बीएलओ के साथ समन्वय रखते हुए मोहल्ला बैठकों के माध्यम से कार्य को अंतिम रूप दे। जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने बताया कि भजनलाल शर्मा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर 10 से 25 दिसंबर तक व्यापक जन जागरण अभियान चलेगा। इसके तहत सभी 7 विधानसभाओं में एक रथ 15 दिनों तक सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार करेगा। बैठक का संचालन जिला महामंत्री प्रहलाद त्रिपाठी ने किया। विभिन्न मंडल अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा के राजकीय औद्योगिक संस्थान में खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के तत्वावधान में 1 दिवसीय लोक शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आईटीआई में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशक डॉक्टर राहुल मिश्र, उपनिदेशक सूरज पंवार, आईटीआई भीलवाड़ा तथा जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े विभिन्न आयामों के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम में आयोग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी, ग्रामोद्योग विकास योजना, जीवीवाई, खादी विकास योजना और स्फूर्ति कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलने की बात भी बताई गई। पूरे कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों में कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के प्रति सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिली। भीलवाड़ा जिला प्रशासन व महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ग्रामीण हाट में आयोजित 5 दिवसीय अमृता हॉट मेले का समापन हुआ। इस दौरान शहरवासियों ने जमकर खरीदारी की और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा ने महिलाओं को संबोधित करते हुए आर्थिक रूप से सशक्त होने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि अविनाश जींगर, हमीरगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष रेखा परिहार, जिला सांख्यिकी अधिकारी सोनम राज कोठारी, उपनिदेशक महिला बाल विकास विभाग राजकुमारी खोरवाल, पुलिस आत्मरक्षक बल से राजकुमारी चौधरी, राजीविका से अमित जोशी उपस्थित रहे। विभाग की ओर से 2000 रुपए से ज्यादा की खरीद करने वाले उपभोक्ताओं में से लॉटरी द्वारा चयनित 3 उपभोक्ता श्रुति, निर्मला, वीपी सिन्हा को आकर्षक पुरस्कार के लिए चुना गया। मेले में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। समापन के अवसर पर विजेताओं को सम्मानित किया गया। 3 सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण समूह आंचल स्वयं सहायता समूह जयपुर, नवदुर्गा स्वयं सहायता समूह बूंदी, सुरभि स्वयं सहायता समूह अजमेर को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भीलवाड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कानोली में वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा स्वेटर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंच अध्यक्ष मदन खटोड़ ने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है
और उसी के अनुरूप कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत ओमकार मंत्र और वंदे मातरम गीत के साथ हुई। प्रधानाध्यापक रवि प्रकाश विश्नोई ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि श्वेता सोमानी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। वरिष्ठ नागरिक मंच के सदस्यों ने विद्यालय के जरूरतमंद 57 बालक बालिकाओं को स्वेटर वितरित किए, जिससे बच्चों के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर मूलचंद बाफना, भवानी शंकर शर्मा, प्रमोद कुमार तोशनीवाल, मंजुलता भट्ट सहित मंच के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कैलाश चंद्र पुरोहित ने किया और प्रभारी दिनेश चंद्र भट्ट ने धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त किया। मंच की कार्यकारिणी सदस्य जतन हिंगड़ ने विद्यालय को 2 पानी की केन भेंट की, जिसका सभी ने स्वागत किया। भीलवाड़ा जिले के बोरेला ग्राम पंचायत में चल रहे विवाद ने तूल पकड़ लिया है। सोमवार को पंचायत के वार्ड पंचों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। वार्ड पंचों ने पंचायत में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए तत्काल प्रशासक नियुक्त करने की मांग उठाई है। वार्ड पंचों का आरोप है कि पंचायत में सरपंच और कुछ कर्मचारी मिलकर गलत तरीके से निर्णय ले रहे हैं और प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने 18 नवंबर के आदेशों की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने, दोषी कर्मचारियों को हटाने तथा सरपंच कंचन गुर्जर के खिलाफ एसीबी जांच और एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग रखी है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद कार्यवाही नहीं हो रही है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। वार्ड पंचों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं, तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उधर प्रशासन का कहना है कि ज्ञापन का परीक्षण किया जाएगा और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल बोरेला ग्राम पंचायत में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और ग्रामीण विकास कार्य सवालों के घेरे में है। अभी 18 नवंबर 2025 को सहायक शासन सचिव महोदय पंचायती राज विभाग द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें प्रशासक को जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिनके खिलाफ प्रमाणित शिकायतें पाई गई थी, उनकी जांच होने के बाद में सीओ जिला परिषद को पत्र भेजा गया। प्रशासक सहायक प्रशासन सचिव महोदय के द्वारा के उक्त जो प्रशासक है उनको हटाकर एक प्रतिलिपि पुनः विभाग को भेजी जाए, मगर उस आदेश को जिला परिषद में तथाकथित लोगों द्वारा, जो कार्मिक है उनके द्वारा दबाया जा रहा है और उसे टाइम पीरियड पूरा करने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। जबकि बोरला ग्राम पंचायत के जो जागरूक लोग हैं, जो जागरूक मतदाता है, उन्होंने बार बार शिकायतें यहाँ प्रशासन को अवगत कराई। आज उसको पूरा होने का बिल्कुल एक कदम बाकी है। उनको हटाते ही पूरे बोरला पंचायत में सत्य की जीत हो जाएगी। भीलवाड़ा के वर्धमान कॉलोनी गली नंबर 6 स्थित आदर्श भवन के सामने बॉलीवुड के सदाबहार सुपरस्टार धर्मेंद्र का जन्मदिन बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों ने धर्मेंद्र की यादगार फिल्मों के गीतों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। जूनियर कलाकार राजेंद्र लोढ़ा ने अपने परफॉर्मेंस से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। रिटायर्ड प्रिंसिपल राजेंद्र जोशी ने मंच संचालन संभाला और बीच बीच में धर्मेंद्र की मिमिक्री कर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। आयोजन की व्यवस्था मनु बाबा और नरेंद्र कुमार लोढ़ा ने की। कार्यक्रम में निर्मला, कविता अशोक, रश्मिका, शोभा और शिखा लोढ़ा ने आकर्षक प्रस्तुतियां देकर माहौल को मनोरंजन और तालियों से भर दिया। धर्मेंद्र के जन्म दिवस पर आयोजित इस भव्य उत्सव में क्षेत्र के कई लोग शामिल हुए और सभी ने सुपरस्टार के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को व्यक्त किया। अंत में आयोजकों ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। भीलवाड़ा में नई चेतना 4.0 बदलाव की पहल अभियान के तहत सुवाना के हमीरगढ़ क्लस्टर का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और जेंडर समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। उद्घाटन समारोह की शुरुआत सुंदरकांड पाठ से हुई। प्रदेश अध्यक्ष कार्मिक अमित जोशी ने बताया कि इस वर्ष अभियान की थीम है महिलाएं अग्रणी भूमिका में, समावेशी विकास की ओर ग्रामीण भारत। अभियान का फोकस घर का काम सबका काम की सोच को मजबूत कर जेंडर आधारित भेदभाव व हिंसा को समाप्त करना है। जिला प्रबंधक रामप्रसाद शर्मा ने कहा कि क्लस्टर और गांव स्तर पर जागरूकता रैलियां, नाटक प्रदर्शन, रंगोली प्रतियोगिता, निबंध लेखन जैसी गतिविधियां आयोजित होंगी और उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। सभी गांवों में जेंडर फोरम का गठन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में 100 से अधिक महिलाओं सहित विभागीय और बैंक अधिकारी उपस्थित रहे। महिला सम्मान और समानता की शपथ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।
ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।